मोडाल्स अपने हो गए, वेरी गुड। अरे पहले ही वर्ब कर ली हमने, वर्ब थोड़ी सी रहती है भाई, वर्ब कर लो। चलिए कितना कर लिया हमने यहाँ पे भाई? चलो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब कर रहे थे ना। हाँ, फाइनाइट वर्ब की हेडिंग लिख लो भाई। फाइनाइट वर्ब क्या है? ए वर्ब विच इज चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस और सब्जेक्ट। टेंस या सब्जेक्ट के चेंज होने से जिस भी वर्ब पे इफेक्ट पड़ जाए वो हमारा क्या होगा? कल करेंगे भाई इवनिंग वाला। कल 6 वाले दोनों रह गए ना, 6 वाले कल कर लेंगे। कल कर लेंगे भाई ये शाम वाले, जो कल पूरा 6 का रह गया ना। 5 के तो आज दोनों हमने निपटा दिए। या तो जैसे आज ओल्ड में अगर क्लास होगी तो ओल्ड में करा दूंगी, नहीं तो फिर कल करा देंगे। कल नहीं तो कभी तो आओगे, या फिर ऐप पे क्लास ले दूंगी। ये सारी की सारी वर्ब तुमने देखी? यहाँ पे देखना, ही गेव हिम अ बुक। जो ये गेव है, क्या ये हमारी कौन सी वर्ब है? फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है? कैसी है ये फाइनाइट वर्ब है। इसमें जब हम चेंज करेंगे टेंस को तो इसमें चेंज होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ही वॉन्ट्स टू से समथिंग, इसमें जो वॉन्ट्स है ये मुझे तुम बताओ, ये हमारी चेंज होगी या नहीं होगी? इसमें तो चेंज हो जाएगा। उसके बाद टू से ये चेंज होगी या नहीं होगी? ये नहीं होगी, क्योंकि ये हमारी कैसी है? तुम्हें पता नहीं, फुल इन्फिनेटिव है, नॉन फाइनाइट है। कुछ भी चेंज हो जाए ये हमारी चेंज नहीं होती। कुछ भी तुम चेंज करके देख लो। इसका ना शी, इसमें दे कर लो। दे वॉन्ट टू से समथिंग, ही वॉन्टेड टू से समथिंग। अब जो ये टू से है ना, ये नहीं चेंज होगी, तो इसका मतलब क्या है? ये हमारी नॉन फाइनाइट। कैसी है ये? और वॉन्ट्स कैसी है? फाइनाइट। ये कैसी है? फाइनाइट। वही ट्राइज टू लाफ, इसमें जो ट्राइज है ना, ये ट्राइज ठीक नहीं है, ये गलत है। ये वही ट्राइज नहीं, यहाँ पे वे की जगह ही लगा लो। क्या है ये? ही ट्राइज टू लाफ। अगर वही करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ट्राई। अगर वही करेंगे तो क्या बन जाएगा? ट्राई। मतलब ये जो ट्राइज वाली है ये तो हमारी कैसी है? फाइनाइट वर्ब। कैसी है ये? और टू लाफ कैसी है? हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब। चीज़ें समझ रहे हो तुम कि यहाँ पर बेशक हम यहाँ पर चेंज कर दें, यहाँ पे चेंज नहीं हो रही। ये जो वर्ब है इधर नहीं चेंज हो रही, ये आगे वाली चेंज हो रही है। जो आगे वाली चेंज हो रही है ये हमारी फाइनाइट, जो नहीं हो रही वो कौन सी है? नॉन फाइनाइट। अरे भाई मेरा पेपर नहीं था तो मेरे पेपर की पूछ लो। नहीं, मेरा सीटी का पेपर नहीं था, वो जस्ट फन के लिए हम लोग वीडियो बना रहे थे। हैं? वो तुम्हारे लिए थे कि बच्चों का कुछ भला हो जाए। हाँ, हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत क्या है इसमें? किसी भी में हेल्पिंग वर्ब की क्या ज़रूरत है? पॉजिटिव सेंटेंस है भाई। पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत क्या पड़ती है? ही गेव वर्ब में सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। ही वॉन्ट्स, ये हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब तो तब आती है ना जब इसमें नेगेटिव सेंस लगती है, जैसे ही डजंट वॉन्ट। अगर ये ऐसे होता ना, ही डज नॉट वॉन्ट टू से समथिंग। कभी कभी बताती हूँ ना मैं, सेंटेंस में एक वर्ब आती है, 2 वर्ब आती हैं, 3 वर्ब आती हैं। जब अकेली वर्ब आएगी तो क्या होगी? वो मेन वर्ब। कैसी होगी वो? मेन वर्ब। जब 2 वर्ब आएंगी तो एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरी मेन वर्ब।
जब 3 आएंगी तो एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट, जो तीसरी क्या होगी? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये तीनों चीजें हैं तो सही। We try to laugh. He tries to laugh. He does not try to laugh. We do not try to laugh. इसमें 3 वर्ब है ना, do भी है, try भी है और laugh भी है, लेकिन तीनों अलग अलग है। एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरी मेन वर्ब, तीसरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीनों चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही हैं कि कैसे हमें चीज़ों को समझना है, कैसे वो दिखाई देंगी। अदरवाइज तो जहाँ पर भी हमें टू से आ जाता था ना, हमें लगता था ये भी वर्ब होती है। क्या होती है ये? लेकिन वो वर्ब नहीं होती। क्या होता है वो? ऑब्जेक्ट। क्या होता है वो? ऑब्जेक्ट। बढ़ जाए आगे। चलिए, ऐसी कोई हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है भाई जिस पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे सब्जेक्ट में कुछ भी चेंज हो जाए, चाहे टेंस में कुछ भी चेंज हो जाए, यहाँ पे चेंज नहीं होगा। स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड हेयर, कि जो स्मोकिंग है वो यहाँ पर क्या है भाई? प्रोहिबिटेड है। यहाँ पे जो स्मोकिंग है, आप मुझे बताओ ये स्मोकिंग क्या है यहाँ पे? वेरी गुड, ये हमारा नाउन है। और किसके जैसे बिहेव कर रहा है? ये जेरेंड के जैसे। तो ये जेरेंड है, नाउन है, तो क्या है ये? हमारा सब्जेक्ट। क्या है ये? सब्जेक्ट। क्योंकि आज से पहले तो तुमने यही सुना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही। लेकिन यहाँ पे वर्ब तो है नहीं ये। अगर वर्ब होती तो स्टार्टिंग में कैसे आती? तो कि आईएनजी तो हमने मेन वर्ब में देखा था, और इज हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब, यही तो हमने देखा है। जैसे ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग, ऐसे ही हमने देखा ना बचपन से आज तक। तो हमने ये आईएनजी वाली होती है हमारी मेन वर्ब, इज होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। भाई पेयर तो यही बनता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है? मेन वर्ब। ये उल्टा थोड़ी हो सकता है कि मेन वर्ब पहले आईएनजी बाद में और उसके बाद हमारा इज आएगा। और ये स्मोक के साथ आईएनजी जो लगी है वो मेन वर्ब क्या पहले आ सकती है? कभी भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो भाई ये हमारा ऐसा नहीं है, तो क्या है फिर? ये है हमारा सब्जेक्ट। क्या है ये हमारा? ये इज क्या है हमारा? क्या है ये हमारा? अब ये मेन वर्ब है। क्या है ये हमारी? मेन वर्ब। फिर यहाँ पर प्रोहिबिटेड हेयर, ये हमारा कौन सा है? ये इज प्रोहिबिटेड। इज के बाद क्या नहीं चाहिए? आईएनजी, लेकिन ये आईएनजी नहीं है, टीईडी वाली है, वर्ब में थर्ड फॉर्म है। तो ये किस में रहेगी हमारी? कुछ चीज़ें हमारी हमेशा ही पैसिव में चलती हैं। क्या होती हैं? क्या यहाँ पर जो स्मोकिंग है वो खुद प्रोहिबिट होगा या कोई उसको करेगा? जब कोई इसको करेगा तो वो एक्टिव में है या पैसिव में है? पैसिव में। कुछ चीज़ें हमारी हमेशा ही किस में चलती हैं? पैसिव में। कब तक चलती हैं? हमेशा ही पैसिव में। भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें स्कूल में सच में नहीं पता होती, और यहाँ पे हमसे पूछता है, हमें पता होना चाहिए। शी कंप्लीटेड हर वर्क, इसमें क्या है? शी कंप्लीटेड हर वर्क, ये क्या है? तुम्हारी वर्ब की कौन सी फॉर्म हो सकती है? मुझे बताना। ये कैसी है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये कैसे पता चला ये सेकंड है? जल्दी बताओ। वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं निकली तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। कैसे पता चला ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है? और किसने तुम्हें बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है ये? वेरी गुड। अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो इससे पहले तुम्हें क्या दिखता? हैज, हैव, हैड। या फिर वो पैसिव वाली बात होती ना तो कुछ वॉज, वर, इज कुछ दिखता, ऐसा कुछ दिखता ना। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर होगी ये वर्ब में सेकंड फॉर्म। वर्ब में सेकंड फॉर्म होता है पास्ट टेंस। क्या होता है? पास्ट टेंस। तो यहाँ पर ये वर्ब में जो सेकंड फॉर्म है ना, ये पास्ट फॉर्म है। कैसी है ये? अब यहाँ पर देखो, शी कंप्लीटेड हर वर्क। क्या है ये? शी कंप्लीटेड हर वर्क। यहाँ पे अगर मैं सब्जेक्ट चेंज कर दूँ तो मैंने यहाँ पर ही कर दिया, दे कर लिया, तो क्या इस पे इफेक्ट पड़ेगा? ना, इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसका भाई टेंस चेंज करूँगी तो इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अगर इफेक्ट पड़ेगा तो वो कौन सी वर्ब है हमारी? फाइनाइट वर्ब। कैसी है वो? फाइनाइट वर्ब। यहाँ पे देख लो तुम, यहाँ पे जो ये वाले थे ना प्रोहिबिटेड वाली, यहाँ पर तुम प्रेजेंट फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म लेके देख लो, क्या यहाँ पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भाई प्रोहिबिटेड स्मोकिंग है, यहाँ स्मोकिंग की जगह वॉकिंग लगा के देख लो, टॉकिंग लगा के देख लो, तो यहाँ पे प्रोहिबिटेड पे कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये प्रोहिबिटेड कैसी है हमारी?
नॉन फाइनाइट वर्ब। दोनों चीज़ें समझ रहे हो कि कैसे हमें किस चीज़ को देखना है कि वो फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है। चलिए आज के लिए इतना करते हैं, कल हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए भाई।